जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, शामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सीनियर एक्ट्रेस हैं साबरा सुल्ताना साहिबा। मैं जो है आपको बता दूँ, अयान अली इस वक्त मेरे साथ कैमरे पे हैं। अयान साहब आप दिखा दें। साबरा जी ये पहले बताएं कि सबसे पहले ये कौन क्या इंसिडेंट हुआ था आपका? ये पहले जी जी, ये जो आपका ट्विस्ट हो गया, क्या हुआ ये मैं पता नहीं क्या हुआ था। मैं खड़ी हुई थी अच्छी बड़ी, अच्छा अचानक ही मैं गिरी। जैसे ही मैं गिरी तो ये हड्डी टूट गई। अच्छा। बस बस ये नहीं, है। आपने ये तो सिचुएशन समझ रहा हूं मैं, पर आप ये बताइए कि जो आपने प्लास्टर उतरवा दिया था उसका साइड इफेक्ट क्या हुआ? उसका सिर्फ साइड इफेक्ट बहुत बुरा हुआ। मैंने बहुत बड़ी गलती की। अगर मैं ये जल्दी न उतरवाती जी, ये प्लास्टर, तो कम से कम थोड़ा थोड़ा कुछ स्टेबल हो जाता। अभी ये थोड़ा सा टेढ़ा है आपका हाथ टेढ़ा है बनिस्बत दूसरे हाथ के। जाहिर बात जी है। अच्छा, इनके जो है पाँव मैं आपको दिखा दूं कि इस पाँव में आपके चोट आई थी, इस वाले में। हाँ जी दिखाइएगा। ये देखिए कहाँ पे लगी थी चोट आपको, कहाँ लगी थी? इसके ऊपर? ये टखना किधर होता है? जी जी ये वाला है। ये टखना क्या आता है? जी जी ये साइड पे है टखना। ये टखना है ना जी, इसके ऊपर। इसके ऊपर लगी थी। तो अब आप बेहतर हैं इस प्लास्टर वगैरह में? हमने तो आपकी बड़ी खौफनाक किस्म की वीडियोस देखी हैं। नहीं, इसमें भी हिमाकत की मैंने। अच्छा। उसे प्लास्टर करवा के, लेकिन चलने के लिए 2 महीने तक मैं बिस्तर पे बैठी रही। आके अच्छा। तंग आके, जाहिर तंग आ जाता है इंसान। जी। तो मैं डॉक्टर से कहा, मैंने निकाल के फेंक दे आप अपने ये जो है ना, मुझे छोटा छोटा मोटा कुछ बांध दे। लेकिन उसकी वजह से नुकसान ये हुआ कि अब मैं जो हूँ, अब मैं चल नहीं सकती। अभी आप खड़ी भी नहीं हो सकती? अब मैं खड़ी भी नहीं हो सकती। एक दफा ट्राई करें ना, कोशिश करें जरा। ये देखिए व्यूवर्स, बस रहने दें, इनसे जो है उठने नहीं हो रहा। अभी मैं बैठता हूँ और फिर जो है बैठ के इनसे बातचीत करता हूँ। मेरे मुंह बोले भाई थे आदि, आज के बाद मैं तुम्हें हफ्ते की बहन बनकर दिखाऊंगी। अब सबसे पहले ये बताएं कि जो खौफजदा किस्म की वीडियोस हम देखते रहे वो किस हद तक सच्ची थी, और उससे जो इतनी वीडियोस बनी हैं, जो मिलियन में लोगों के व्यूज आए हैं, तो कोई इमदाद हुई है उससे? मेरी बात सुन, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। कोई झूठा तो नहीं होता ना कि इस तरह की कोई वाकया बताया, कोई झूठा वाकया सुना देगी जी मैं गिर गया था, मैं मर गया था। मैं ये इमदाद मुझे आई है। अच्छा। आई है, अच्छी खासी आई है, लेकिन अभी भी जरूरत है, क्योंकि अभी जो है इस वक्त हॉस्पिटल में मुझे एडमिट होना है, हॉस्पिटल में दाखिल होना है मुझे। और उसमें फिर मेरा इलाज होगा, क्योंकि मैं चल नहीं पा रही हूँ। डॉक्टर कह रहा है कि ऐसे मेडिसिन वो देगा, कुछ फिजियोथेरेपी करेगा, तो वो फिर वो मैं चलने के काबिल होंगे। अभी चल नहीं सकती मैं। अच्छा, निशो बेगम भी आपकी तरफ आई? हाँ। अयान अली हैं, वो भी आपकी तरफ आए, जिनका चैनल है चमकते सितारे विद अयान अली। मैं भी आया। आज आपको कैसा लग रहा है? आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है तीनों को एक साथ देखकर। मुझे निकाल के, मतलब दोनों को साथ देख के मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। अल्लाह आपको सलामत रखे। और निशो को देख के तो बहुत खुशी हुई है। नहीं, वो आपका बड़ा जिक्र करती हैं और उन्होंने कहा था कि मैंने जाना है। अच्छा, मैं जो बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं, वो अक्सर जो वीडियोस चल रही होती हैं तो उसमें से जो है वो पूछते रहते हैं ना कि इनकी जो प्रीवियस तस्वीरें हैं वो भी आप शेयर करें। तो मैं ये एल्बम में से आपको लाइव जो है तस्वीरें, इनकी पिक्चर्स दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये इनकी जो है यंग एज की पिक्चर्स हैं। खैर मेरे पास तो बहुत बड़ा इनका कलेक्शन है तस्वीरों का। ये देखिएगा, ये लड़की कौन है? मैं ही हूँ। आप ही हैं? अच्छा, मेरी नजर कमजोर है शायद। अच्छा, ये किस शूट की? ये पश्तो की है या? ये सारी पश्तो की है। अच्छा अच्छा। ये देखिए, हालांकि साबरा जी उर्दू स्पीकिंग थी,
पर इन्होंने जो है पश्तो फिल्म्स में भी काम किया। मुझे आपसे एक गिला है साबरा जी, बहुत बड़ा। अच्छा। हाँ जी, एट द एज ऑफ 25 मैंने जहां तक नोटिस किया, 25 साल की उम्र में आपने माँ का किरदार किया। वाई? हाय हाय, बस कुछ ना पूछो, मत याद दिलाओ। जितनी बड़ी गलती मैंने जिंदगी में गलती की है अपने कैरियर में। अच्छी बड़ी हीरोइन आ रही थी, उन्होंने किसी ने, डायरेक्टर ने कहा कि जी कोई कोई नहीं, मुझे मैं नहीं मिल रहा। शुरू शुरू से यानी कि बूढ़े तक, जी। जवान से बूढ़े तक, तो प्लीज प्लीज आप कर लें। मैंने कहा अच्छा भाई। अब मैंने क्या क्या कहें, अब मरोवत तो मुझ में बहुत ज्यादा है। मैंने कहा अच्छा भाई कि मैं कर लेती हूँ। वो बूढ़ा जो रोल था, जवानी से बूढ़े का रोल, वो मैंने कर लिया। बस वो तो फिर लाइन ही लग गई, जिसको देखो बूढ़े का रोल थे, जवान से बूढ़े। तो आप क्या उसमें 20-25 साल एज नहीं थी आपकी? छोटी सी एज है। तो मैंने कैलकुलेट किया है, तभी उसी के मुताबिक मैं कह रहा हूँ, ये 60s के दौर में ही आपने यंग टू ओल्ड, छोटी उम्र में किया था मैंने। 60s के दौर में ही आपने, जहाँ पे देखे इंसाफ से आपने स्टार्ट किया था। फिर छोटी बहन फिल्म थी? नहीं, छोटी बहन तो कराची में बनी थी। नहीं, मैं उसी की बात करो ना। छोटी बहन कराची में की, इंसाफ कराची में की, फिर शबाब करानवी साहब की लाहौर में 2 फिल्म्स आपने की, उर्दू, एक शुक्रिया की, एक जमीला की। एज ए हीरोइन टाइटल रोल आपने, जमीला का कैरेक्टर आपने ही किरदार किया था, टाइटल रोल। फिर क्यों आपने ये जुल्म किया अपने आपके साथ? वही तो मैं कह रही कि बेवकूफों के सर पे सींग नहीं होते। ये बात तो सही कही आप। कुछ कुछ बातें आप सही कह जाती हैं। मुक्का नहीं मारेंगे मुझे आज में जो व्यूवर्स हैं? नहीं नहीं, इस हाथ से वो दुख रहा है आपको? नहीं, वो दुख रहा है वाला। हाँ। नहीं, ऐसे कमर पे मारे ना, पता भी चले। हाँ, देखें अभी भी इनमें माशाल्लाह से जान है ना, जान है। अच्छा, मुझे बताएं कि व्यूवर्स से यही था ना कि ये इतनी सी उम्र में जो ये रोल किया था मैंने, उसके बाद में फिर काफी दिनों तक कच्ची में रही, बाद ये रोल करती। लेकिन मुझे ठंडी हवा का झोंका जिसे कहते हैं ना, मिला, वो पश्तो फिल्मों से मिला। आपका एक सॉन्ग था दमा मस्ता, आहा क्या सॉन्ग था वो पश्तो का। उसमें आपने वो एक डांस भी किया था, दमा मस्का कुछ इसी तरह का ना, जमा मस्का के दमा मस्का। क्या उसमें आपने परफॉर्म किया, क्या लग रही है वो। देखें, आपने माँ के रोल करने के बाद जो एक हवा का, ठंडी हवा का झोंका, माँ का रोल, सफेद बाल, झुर्रियां, और उसके बाद वो रोल कि जमा मुस्का में डांस कर रही है क्लब में, वो कितना फर्क लगता है। बहुत अच्छा, उसमें आप बहुत फ्रेश लग रही हैं, यंग लग रही हैं उसमें भी आप। और आप एंड तक, काफी आगे तक जो है, आपकी यंग एज थी उस वक्त। पश्तो के बाद फिर दोबारा आपने कम बैक किया उर्दू फिल्म्स में, फिर आपने शादी के बाद छोड़ भी दिया। खैर, ये तो वही बातें, रिपीटेशन हो रही है, बातें वही है। अब मेन जो बात है, आपसे ये पूछना है कि आपके जो व्यूवर्स हैं, जो फैंस हैं, उनसे आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहती हैं, या हुकूमत से क्या रिक्वेस्ट करना चाहती हैं? देखिए, आवाम से तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जो है ना, हर इंसान अपने आप को इतना वफादार बना ले, इतना हमदर्द और इतना अच्छा बना ले कि यानी किसी हुकूमत की ज़रूरत ही ना रहे कि नहीं हुकूमत आएगी तो कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ अच्छा नहीं। आप अपने आप को खुद इतना अच्छा बनाए, इतना अच्छा बनाए कि किसी की जरूरत ही ना पेश आए। बिल्कुल ऐसे ही है। और हुकूमत से मैं दरख्वास्त करूंगी कि जो उनके काम है, जो उनके करने के काम है, वो करें जी। वो करें। बहुत अच्छी हुकूमतें आती हैं, वो करें। और प्लीज प्लीज हम लोगों के लिए हम लोगों के लिए इमदाद करें। हम लोगों के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि हमारे लिए इमदाद करें प्लीज। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम भी आखिर मुसलमान हैं, और मुसलमान का जो होता है उसका फर्ज बनता है कि एक दूसरे की मदद करे।
और आप मदद करें प्लीज, आपको भी ज़्यादा सवाब मिलेगा। बिल्कुल। तो मैं और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी अगर हो सके तो दे सके। नहीं देखें, मेरी हुकूमत से ये भी अपील है कि जब एक आर्टिस्ट चला जाता है तो उसके मरने के 1 वीक के बाद ही या 10 दिन के बाद उसको अगर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलता है तो उसका क्या फायदा? क्या फायदा जब वो आर्टिस्ट खुद नहीं उसको रिसीव कर सकता, रिसीव ही नहीं कर सकता, तो वो उसके क्या कब्र पे जाके रख देगा। हाँ जी, मैं ये जो है इनका नाम होना चाहिए, नामजद होना चाहिए और इनका आना चाहिए। बाकी अगर आप लोग इनकी मदद करना चाहते हैं, फाइनेंशियली अगर आप इन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरा इंस्टाग्राम है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहां से आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करेंगे कि इनका अगर आपको नंबर चाहिए, इनका नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम पे आप अपना नंबर भेज सकते हैं, वो मैं साबरा जी को दे दूंगा। मेरा जो फेसबुक पेज है वहां पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मेरी जितने भी देखने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो है जो लोग डिजर्विंग है उनकी पहले भी कुछ सपोर्ट हो रही है, माली इमदाद हो रही है, पर जाहिर है जब आप अपना खर्चा या इलाज को देखते हैं ना तो घर भी लोगों के चले जाते हैं। हाँ। बने बनाए घर चले जाते हैं, गाड़ियां चली जाती हैं। तो ये ऐसा ना सोचे कि अगर कुछ इमदाद आई है तो उससे जो है सारे मामलात हल हो जाएंगे। किराए का घर है साबरा जी, ऐसा ही है, रेंट उसका देती हैं, फिर उसके अलावा बिजली के बिल हैं, खाना पीना है, उसके अलावा दवाइयों के खर्चात हैं। तो मेरे अंदाजे में इन चीजों को टैकल करना बहुत मुश्किल है। होते हैं बहुत बिजली के ये काफी अखराजात बहुत ज्यादा होते जी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको जिंदगी दे। आपके फोन पे बहुत से फोन आए भी, कुछ समझ में भी नहीं आए, कुछ ऐसे थे कि जो जुबान कोई और थी। एक पठान बोला कि तुम मर गए क्या? अच्छा, मैंने कहा नहीं मैं जिंदा हूँ, हम तुमको मदद भेजेगा। मैंने कहा अच्छा बहुत फिर तो फिर कुछ आया उनकी तरफ से? नहीं आया तो कुछ भी नहीं। नहीं, जो कहते हैं ना तो उनको करना भी चाहिए। आपके यहाँ से थोड़ा सा आंख का भी प्रॉब्लम था, नीचे आंख के वो बेहतर हो गया काफी, मैं देख रहा हूँ। जो देखिए मेरी बात सुनिए, जो वादा करो वो पूरा करो, बिल्कुल टाइम की पाबंदी करो जी। और ये 2 काम जरूर आपको करने चाहिए, ये बहुत जरूरी बातें मैं आपको बता रही हूँ। चलें, अल्लाह पाक आपको जिंदगी दे। मैंने कहा था कि जब मैं लाहौर आऊंगा तो आपके पास आऊंगा और आपका इंटरव्यू करूंगा। मैंने गलत तो नहीं कहा था? हम मुक्का मारेंगे एक और। इधर पब्लिक को भी नजर आए ना कितना जुल्म करती हैं। जोर से ये ध्यान से खुद ही गिरने वाली थी। व्यूअर्स, आप मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह मैं इनकी जो अपडेट है वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अल्लाह हाफिज साबरा जी। अल्लाह हाफिज बेटा जी, तेरा खुश रहो।